नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं, उसे हमें अधिक से अधिक कितने समय तक यूज करना चाहिए ताकि हम उसका मैक्सिमम ऊर्जा ले सकें, मैक्सिमम न्यूट्रिशन ले सकें और वो हमारा शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद कर सके, हमें भरपूर ऊर्जा मिल सके। इसके लिए दोस्तों, महर्षि भागवत जी ने जो सूत्र बताया है उसका व्याख्या राजीव दीक्षित जी ने जो किया है, उसमें यह बताया गया है कि आप भोजन जब पकाते हैं, पकाने के 48 मिनट के भीतर भोजन का उपयोग कर लें। उससे आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू, मैक्सिमम ऊर्जा मिलेगी। जैसे जैसे उसका समय गुजरता जाएगा, भोजन का न्यूट्रिशन वैल्यू, ऊर्जा, ताकत, पावर जो भी उसमें होता है और जो आपके शरीर को फायदा वो दे सकता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। महर्षि जी ने बताया है कि 24 घंटे के बाद भोजन तो एकदम विष के समान हो जाता है। वो बासी भोजन आपको करना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि खाना बनाएं और बस थोड़ी देर में उसका उपयोग करने का कोशिश करें। खाना बनते जाए, खाते जाए। इसलिए हमारा जो हिंदुस्तान की जो परंपरा बना हुआ है कि हम लोग का खाना बनते रहता है और साथ साथ में हम लोग बैठ करके खाते भी हैं। दूसरा और एक महत्वपूर्ण सूत्र जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जो आटा को पिसाते हैं, किसी भी अनाज को पिसा करके जब हम लोग आटा बनाते हैं, तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन तक आप उसका उपयोग करें ताकि उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू उसका मिल सके। धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू घटने लगता है दोस्तों, उसका क्षय होने लगता है। हालांकि मोटे अनाजों के लिए तो और कम समय बताया गया है। एक महर्षि जी ने उसे 1 सप्ताह तक ही यूज करने के लिए बोला है। मोटा अनाज जैसे मक्का, बाजरा, जौ, ये सब चीज़ों को बताया गया है कि आप उसके आटे को 7 दिन के भीतर ही यूज कर लें। गेहूं के आटा को 15 दिन तक बताया गया है। तो मैक्सिमम आप जो भी आटा पिसाते हैं, 10 से 15 दिन तक मैक्सिमम आप ले करके चलें, उसको पिसाएं और उसका उपयोग कर लें। अगर संभव हो दोस्तों, तो आप घर में अपना जो पुराने विधि से हम लोग पीसते थे, चक्की द्वारा घुमा करके, अगर वो संभव हो तो अगर आप उसका उपयोग करें, सिलौट और जो चक्की होता था घर में, उसका अगर आप उपयोग करें तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। महर्षि जी ने इस पे काफ़ी जोर दिया है कि आप अपने घर में पिसा हुआ आटा को अगर खाएं तो उसका रोटी काफ़ी मुलायम भी होगा, आपका शरीर को स्वस्थ भी देगा। आप अगर घर में चक्की चलाएंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, कोई भी बीमारी नहीं आपके शरीर को छू पाएगा। आपका शरीर फिट रहेगा, मोटापा तो दूर दूर तक आएगा ही नहीं, और साथ में आपको ताज़ा आटा भी मिलता रहेगा। घर की स्त्रियां के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। उनको उनके शरीर में होने वाला जो समस्या है उसमें वो काफ़ी मदद करता है, और पेट के लिए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। शरीर में चर्बी को ज़रा सा भी बढ़ने नहीं देगा। तो अगर पॉसिबल है तो घर का में अगर आप जाता जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप उसका यूज कर सकें तो सही है। न तो आप अगर बाहर से भी प्लान करते हैं पिसाने का तो 10 से 15 दिन के से ज़्यादा का पुराना आटा का यूज़ ना करें। वो उतना ऊर्जा, उतना बेनिफिट आपको नहीं देगा जितना उसका कैपेसिटी है। तो ये दोनों सूत्र को आप अगर अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आपको जो भी भोजन है उसका आपको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर आपको मिल जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों।